Hello everyone, this is lecture 2 of set theory in which we will discuss relations. Today we are discussing types of relations. I have chosen first relation, empty relations. What is an empty relation? If a relation contains no elements तो हम उसे empty relation कहते हैं. देखिए कैसे होता है एक empty relation. अगर एग्जाम्पल में मैंने लिया है एक सेट A है और एक दूसरा सेट B है, तो वो अगर हम R को कुछ इस तरह से डिफाइन करें कि R के जो एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर्ड पेयर हैं AB, जिसमें कि A को हमने कैपिटल A से लिया है और B को हमने कैपिटल B से लिया है, और कंडीशन है दैट A माइनस B इज इवन. अब अगर हम ये कंडीशन देख रहे हैं A माइनस बी इज इवन, जो कि R में एप्लीकेबल होनी चाहिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, A क्रॉस B निकालेंगे उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट. क्यों निकालेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट? क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर हमें सिर्फ और सिर्फ तभी मिलता है जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं. ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए एक एलिमेंट लेंगे A से फर्स्ट कोऑर्डिनेट और दूसरा लेंगे B से, फिर A से B से, फिर A से B से, फिर से मैंने A से 4 ले लिया और B से 11, और सिमिलरली 6, 7 एंड 6 एंड 11. ये हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया, या कह सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर का सेट कह सकते हैं, या कार्टेशियन प्रोडक्ट कह सकते हैं. इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम अपना रिलेशन R सेलेक्ट करेंगे, वो भी इस तरह से कि जो ऑर्डर्ड पेयर में पहला और दूसरा कोऑर्डिनेट है उसको अगर हम सब्सट्रैक्ट करें तो एक इवन नंबर निकल कर आए. ठीक है, तो हमें R में सिर्फ और सिर्फ वही वाला ऑर्डर्ड पेयर लेना है जिसके एलिमेंट्स को सब्सट्रैक्ट करने पर एक इवन नंबर निकले. ये वाला अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 5 आता है, हम इसे नहीं चूज कर सकते हैं. इसे अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 9 आता है, हम नहीं चूज कर सकते हैं क्योंकि 9 एक इवन नंबर नहीं ऑड नंबर है. 4 और 7 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 3 आता है, फिर से हमें नहीं मिला. 4 11 को करते हैं तो 7 आता है, फिर से नहीं मिला. 6 और 7 को करते हैं तो 1 आता है, ये भी नहीं हो सकता. और 6 11 को करते हैं तो 5 आता है, ये भी नहीं हो सकता. इसका मतलब जो हमारे पास टोटल यहाँ पर 6 एलिमेंट्स हैं, उनमें से किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को अगर हम उनके सेल्फ के एलिमेंट्स यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट को सेकंड कोऑर्डिनेट से सब्सट्रैक्ट करते हैं या सेकंड को फर्स्ट से सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो जो हमारा सब्सट्रैक्शन है वो इवन नहीं आ रहा है. हेंस R इज एन एम्प्टी सेट. ठीक है, चलिए यहाँ पर मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है. इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या इसका जो रिलेशन बनेगा वो कैसा बनेगा, और बनेगा तो क्या वो एक एम्प्टी सेट होगा. लेट अस सी. इसमें कंडीशन क्या दी गई है कि हमें एक R निकालना है, रिलेशन सेट बनाना है ऑर्डर्ड पेयर AB से, और उसमें कंडीशन ये है दैट A प्लस B इज ऑड. कंडीशन है कि A प्लस B को अगर हम ऐड करें A और B को तो ऑड आ जाए. तो सबसे पहले हम फिर से वही करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं. कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा 1 3 3 3 1 5 एंड 3 5. ठीक है, अब इसमें से हम R लिखेंगे और कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स में से सिर्फ वो ही एलिमेंट्स चूज करेंगे जिनके कोऑर्डिनेट्स को ऐड करने पर हमें एक ऑड नंबर मिले. ठीक है,
तो पहला ऑर्डर्ड पेयर देखते हैं। जब हम इनके कोऑर्डिनेट्स को ऐड करते हैं तो हमें एक ऑड नंबर नहीं मिलता है। क्या मिलेगा हमें यहाँ पर? 4 मिलेगा, जो कि एक इवन नंबर है। तो हम 1 और 3 को कंसीडर नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम 3 और 3 को देखें तो इन दोनों को ऐड करने पर 6 मिलेगा। ये भी एक ऑड नंबर नहीं है। 1 5 को ऐड करने पर भी 6 मिलेगा। ये भी एक ऑड नंबर नहीं है। 3 5 को ऐड करने पर 8 मिलेगा और ये भी एक ऑड नंबर नहीं है। इसका मतलब हुआ इनमें से कोई भी एलिमेंट या कोई भी ऑर्डर्ड पेयर R में नहीं लिया जा सकता। Hence R is again an empty relation. आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। एक रिलेशन R जो कि A से B में किया गया है वो यूनिवर्सल तभी होगा अगर R जो रिलेशन है वो अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी प्रोडक्ट एलिमेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट में हैं वो सारे एलिमेंट्स R में हों तो हम R को यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। अगर A एक सेट है 1 3 और B एक सेट है 3 5 और एक हम रिलेशन ऐसा बनाएं जिसमें कि ऑर्डर्ड पेयर A B हो। A is from capital A and small b is from capital B in such a way that A plus B is divisible by 2। तो देखते हैं क्या होता है। अगर हम एक ऐसा सेट R बनाते हैं जिसमें A plus B डिविजिबल बाई 2 है, इन दो सेट्स A और B को लेते हुए, तो उसके लिए हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा A क्रॉस B, यानी हमें निकालना पड़ेगा A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो कि हो जाएगा 1 3 3 3 1 5 एंड 3 5। अगर हम इसमें से एक रिलेशन R निकालते हैं तो सबसे पहला ऑर्डर्ड पेयर जो हमारे पास है वो है 1 एंड 3, जिसमें 1 को हम A कहेंगे और 3 को B। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो 4 आता है, which is divisible by 2, hence I will consider 1 3 in the relation R। ठीक है। Similarly 3 and 3, if I add these two, I will get 6, which is again divisible by 2, hence 3 3 is also in R। Now next is 1 5, again I'll get 6, hence 1 5 is also in R, and similarly 3 and 5 gives us 8, which is also divisible by 2, hence 3 and 5 is also in R. Now we can easily see that all the elements present in A cross B are also present in R, hence R set is equal to the Cartesian product of A cross B, hence we can say R is a universal relation. Okay? Let us try to understand now that what are identity relations.
Identity relation is a relation which is a set of ordered pair AB in which A is from capital A and small b is from capital B and A should be equal to B. और इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि R एक ऐसा सेट है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो सेकंड कोऑर्डिनेट के इक्वल है और दोनों ही कोऑर्डिनेट्स सेट ए से लिए गए हैं। ऐसे रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जांपल। लेट्स टेक अ सेट ए, मैंने ले लिया सेट ए 1 2 एंड आई टुक अ सेट बी 1 2 3। अगर हम इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमें टोटल 6 एलिमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, लेकिन इफ आई हैव अ रिलेशन आर सच दैट उसमें सिर्फ 1 1 हो और 2 2 हो, 3 3 ना हो, ना ही 1 2 हो, ना ही 2 3 हो, तो ऐसे रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। ओके, ये हो गया आइडेंटिटी रिलेशन। इसमें हम ध्यान रखेंगे कि 1 2 और 2 3 या 3 3 नहीं आना चाहिए, तो हम ऐसे रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ रिलेशन की, दैट व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ रिलेशन। तो क्या होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ रिलेशन? If I have a relation, if relation R is a set of ordered pairs AB in which small a from capital A and small b from capital B, then remember that complement of R which is denoted by RC should be an other जो ये होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ आर, वो क्या होना चाहिए? वो एक दूसरा ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए जो कि ए बी ही होगा, जो कि ए जो है इसमें से जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो कैपिटल ए से ही होगा और जो सेकंड कोऑर्डिनेट है बी वो कैपिटल बी से ही होगा, लेकिन वो वाला ऑर्डर्ड पेयर होगा such that this AB does not belongs to R। तो केवल एक ऑर्डर्ड पेयर तो होता नहीं है किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो कि कैपिटल ए और कैपिटल बी से बनता है, उसमें कई सारे ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। तो जो आर रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर आ गए उनको छोड़कर बाकी जितने ऑर्डर्ड पेयर का सेट बनेगा वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ आर में चला जाएगा। ठीक है, ओके, सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। अब इसमें मैं एक एग्जांपल ले रही हूं जहां मैंने x ले लिया है 1 2 3, इसलिए मैं इसे a ही ले लेती हूं। मैंने कैपिटल A ले लिया है 1 2 3 और b ले लिया है 8 and 9 and already a relation R is given which is 1 8 2 8 1 9 and 3 9. It is been asked to us find R complement. What is R complement? तो अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन R निकालना है तो सबसे पहले मुझे A क्रॉस B यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B निकालना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा 1 8 1 9
2 8 2 9 3 8 3 9 एंड इसमें से जो एलिमेंट्स आर में हैं उन्हें हटाकर जो बचे एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आर कॉम्प्लीमेंट में हो जाएंगे। तो कौन कौन से? 1 8 इसको हम नहीं ले सकते, आई विल नॉट टेक इट इन आरसी। 1 9 ये भी है इसमें, इसे भी हम नहीं ले सकते। 2 8 भी है आर में, इसे भी नहीं ले सकते। और 3 9 भी है आर में, इसे भी नहीं ले सकते। तो कितने एलिमेंट्स बच गए? केवल 2 ऑर्डर्ड पेयर बच गए, एक 2 9 एक 3 8। तो आर कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? 2 9 एंड 3 8। जो आर में हैं उसको छोड़कर बाकी जो भी एलिमेंट्स बचते हैं ए क्रॉस बी में वो सारे के सारे आर कॉम्प्लीमेंट में आ जाते हैं। ओके, नाउ इट्स इनवर्स रिलेशन। व्हाट इज एन इनवर्स रिलेशन? अगर आर एक रिलेशन है ए से बी में तो इनवर्स ऑफ रिलेशन आर, जिसे हम डिनोट करते हैं आर इनवर्स, वो हो जाएगा आर इनवर्स इज अ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए and as we write that A is related to B, we also write that B is R inverse related to A. Okay. Now, I can also write it in this way that R inverse is BA, and where small a is from capital A and small b is from capital B, and I can also say where AB belongs to R. This is very important, such that BA तभी R inverse में होगा अगर AB R में है। अगर AB R में नहीं है तो BA R inverse में नहीं हो सकता है। Now let us take an example और हम इस रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। माना कि हमारे पास एक सेट है 1 2 एंड 3 का, एंड हमारे पास रिलेशन R है इस तरीके से दैट इट इज A इज लेस देन और इक्वल टू B। इस तरीके का हमारे पास रिलेशन है। ठीक है, नाउ आई हैव टू फाइंड आर इनवर्स। ठीक है, क्या फाइंड करना है? आर इनवर्स। अब यहाँ खास बात ये है कि जो आर जो रिलेशन लिया गया है वो ए टू ए लिया गया है। ओके, यहाँ मैं बताना चाहूंगी आपको कि आर जो रिलेशन लिया गया है वो ए टू ए लिया गया है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए से ए में किया गया है, तो जो रिलेशन निकल के आया है वो आर है। ठीक, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? ए क्रॉस ए निकालना पड़ेगा। ये दिया हुआ है, इट इज गिवन, याद रखिएगा ये दिया हुआ है। ठीक है, तो आर हम सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा ए क्रॉस ए। वो क्या हो जाएगा? 1 1 1 2 1 3, then 2 1 2 2 2 3, then 3 1 3 2 and 3 3। ओके, तो ये हमारा हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम ए टू ए। इसमें से मुझे आर निकालना है, आर चूज करना है। कौन सा आर? जिसमें फर्स्ट एलिमेंट या तो सेकंड एलिमेंट से छोटा हो या उसके बराबर हो। ठीक है, क्या है? फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेकंड एलिमेंट से छोटा हो या बराबर हो। हमेशा हम ऑर्डर्ड पेयर को इस तरह से लिखते हैं, फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट। ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर इसी तरीके से लिखा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ इसको इस तरीके से लिखा है। ठीक है, तो अब देखिए जो 1 है
वो 1 के बराबर है, तो 2 में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसलिए ये हमारे R में आ सकता है। ठीक है, अब 1 और 2, तो 1 2 से छोटा है या बराबर है? जी हाँ, बिल्कुल, ये कंडीशन फिर से सेटिस्फाई हो गई, तो 1 और 2 फिर से आ जाएगा R में। सिमिलरली 1 3 भी आ जाएगा, पर 2 1, 2 और 1, देखिए 2 1 से बड़ा है, इन दोनों लेस और इक्वल में से कोई भी कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसलिए मैं 2 1 को नहीं लूंगी। 2 2 को मैं डेफिनेटली लूंगी क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। 2 3 को भी मैं लूंगी डेफिनेटली, फिर से कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। पर ये 3 1 को मैं बिल्कुल नहीं लूंगी बिकॉज 3 इज ग्रेटर देन 1। सिमिलरली मैं 3 2 को बिल्कुल नहीं लूंगी बिकॉज वंस अगेन 3 इज ग्रेटर देन 2, एंड 3 3 को मैं बिल्कुल ले लूंगी, तो मुझे रिलेशन ये मिल गया। ठीक है, अब मुझे इस रिलेशन R का इनवर्स रिलेशन निकालना है, तो याद रखिए जो एलिमेंट्स हैं ए बी में वो ही BA बनकर R इनवर्स में आ सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो R इनवर्स क्या हो जाएगा, पहला एलिमेंट लेंगे, A की जगह B कर देंगे, B की जगह A कर देंगे, तो 1 1 हो गया। दूसरा एलिमेंट लेंगे तो 2 इधर आ जाएगा और 1, यानी हम A और B की जगह को इंटरचेंज कर देंगे। अब ये हो गया 2 1, ठीक है, फिर 3 1 हो गया, फिर 2 2 हो गया, फिर 3 2 हो गया, और फिर 3 3 हो गया। So now this way I got our answer and inverse of our relation. इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से इनवर्स रिलेशन निकाल सकते हैं। ओके।